बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जब भी नौकरी की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सुबह 8 से शाम 4 या फिर सुबह 9 से शाम 5 बजे की नौकरी को एक आइडियल तस्वर किया जाता है, जिसमें हमें दिन के 8 घंटे काम करना होता है। दिन के 8 घंटे यानी हफ्ते में 40 या 48 घंटे काम करने की रिवायत दुनिया भर में बहुत से ममालिक में आम है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि ये तस्वर आखिर कहाँ से आया? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिन में 8 घंटे काम करने का आगाज कब हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बगैर किसी ताअत्तुल के पहुंचती रहें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये बात है सन 1760 से सन 1840 के दरमियान की, जब बरतानिया में सनती इनकलाब का आगाज हुआ। तो इस वक्त लोग ज्यादा से ज्यादा काम किया करते थे और सनतकारों का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकें। ये वो दौर था जब सनती पैदावार को बढ़ाने की खातिर मशीनों को चलाने के लिए भाप और पानी का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और इस दौरान टेक्सटाइल, लोहे और दीगर सनतों में नई मशीनें और टेक्निक सामने आई थी। पहले सनती इनकलाब के दौर में मुलाजमीन घंटों काम किया करते थे और बेशुमार बोझ तले काम करने से इंसानी सेहत मुतासर होने लगी थी। इसके बाद बरतानवी सनतकार और वकालत के शोबे से वाबस्ता रॉबर्ट ओवन ने काम करने के औकात मुकर्रर करने से मुतालिक एक मुहिम का आगाज किया था। रॉबर्ट ओवन की इस मुहिम का स्लोगन था 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ फन एंड 8 आवर्स ऑफ रेस्ट, यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे तफरी और 8 घंटे आराम। अमेरिका के इंटरनेशनल सोशलिस्ट रिव्यू मैगजीन में शाया करदा अमेरिकन सोशलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट UJV डेबी के इंटरनेट आर्काइव के मुताबिक 8 घंटे काम करने का तस्वर पहली बार इंग्लैंड के सनतकार रॉबर्ट ओवन ने सन 1817 में तजवीज किया था। दूसरी तरफ history.com के मुताबिक गाड़ियां बनाने वाली फोर्ड मोटर कंपनी वो पहली अमेरिकन कंपनी थी जिसने अपने फैक्ट्री वर्कर्स के लिए 1 मई सन 1926 से हफ्ते में 5 दिन यानी 40 घंटे काम करने की पॉलिसी पेश की थी। इस अमेरिकन कंपनी ने न सिर्फ मुलाजमीन के लिए काम करने के औकात मुकर्रर किए, बल्कि उन्होंने सन 1914 में मुलाजमीन की 9 घंटे की यौमिया उजरत $2.34 को बढ़ाकर $5 करने का ऐलान किया था। कंपनी ने साथ ही मुलाजमीन के वर्किंग आवर्स को 9 घंटे की बजाय 8 घंटे भी किया। मुलाजमीन की तनख्वाह दुगनी करने और वर्किंग आवर्स कम करने के बाद कंपनी की पैदावार और मुलाजमीन की कारकर्दगी में भी बेहतरी देखने में आई थी। ताहम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी IOL के मुताबिक ऐसे इदारे जहां मुलाजमीन के काम करने के लिए 5 दिन मुकर्रर हैं, उनके लिए हफ्ते में 40 घंटे काम करने का मेयार मुकर्रर किया गया है, जबकि ऐसे इदारे जहां मुलाजमीन के काम करने के लिए 6 दिन मुकर्रर हैं, वहां मुलाजमीन एक हफ्ते के दौरान ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे काम कर सकते हैं। अमेरिकन मैगजीन फॉर्ब्स के मुताबिक यूरोपीय टेक्नोलॉजी कंपनी डरेजियम ग्रुप की जानिब से एक तहकीक की गई, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए मुलाजमीन के काम करने की आदत को जांचा गया। इस तहकीक में सामने आने वाले नताइज में ये मालूम हुआ कि दिन में काम करने के औकात से ज्यादा ये चीज मानी रखती है कि लोग दिन में अपने काम को किस तरह से सरअंजाम दे रहे हैं। तहकीक से ये भी पता चला कि ऐसे अफराद जो काम के दौरान छोटे छोटे वक्फे लेते हैं, इनकी कारकर्दगी उन लोगों से बेहतर थी जो मुसलसल घंटों काम करते रहते हैं। नाजरीन, हम सब बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि स्कूल्स में हमें हफ्ते में 2 दिन और बाज़ स्कूलों में 1 दिन छुट्टी दी जाती थी और पूरे हफ्ते हमें इसी वीकेंड का इंतजार होता था। इसी तरह दुनिया भर में मुतादिद कंपनियों की जानिब से भी अपने मुलाजमीन को हफ्ते में आराम के लिए 1 या 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि हफ्ते में छुट्टी का तस्वर कैसे आया? नाजरीन, हफ्ते में छुट्टी के तस्वर का ताल्लुक दरअसल मजहब से है। ईसाई मजहब के मानने वाले इतवार के दिन को इबादत के लिए मुख्तस रखते थे, जबकि यहूदी मजहब के मानने वालों में ये रिवायत थी कि वो जुम्मे को सूरज गुरूब होने के बाद से हफ्ते को तुलुए आफ्ताब तक आराम और इबादत किया करते थे, जबकि मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन छुट्टी और इबादत के लिए मुख्तस था। बाद हफ्ते में छुट्टी के इस मजहबी तस्वर को आगे बढ़ाकर काम करने वाली जगहों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। अमेरिकन मैगजीन द
एटलांटिक के मुताबिक सन 1908 में अमरीकी सनत न्यू इंग्लैंड मिल ने अपने यहूदी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की रिवायत का आगाज किया। न्यू इंग्लैंड मिल ने 2 दिन की छुट्टी का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके यहूदी मुलाजमीन को हफ्ते को अपनी इबादत के लिए मुख्तस दिन की वजह से इतवार को काम करना पड़ता था, जो कि ईसाइयों की अक्सरियत को नागवार गुजरता था। यही वजह थी कि मिल ने अपने यहूदी मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की इजाजत दी, जिसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर फैक्ट्रियों ने भी इस तस्वर को अपनाना शुरू कर दिया। सन 1922 में अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर की जानिब से अपने मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी की इजाजत दी गई। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सनतकार और फोर्ड मोटर्स के बानी हेनरी फोर्ड के साहिबजादे और कंपनी के सदर एडसल फोर्ड्स ने वजाहत की थी कि हर इंसान को हफ्ते में 1 से ज्यादा दिन आराम करने की जरूरत है और फोर्ड कंपनी अपने मुलाजमीन के लिए आरामदेह जिंदगी को फरोग देने की हमेशा कोशिश करती है। एडसल फोर्ड्स का कहना था कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर इंसान को उसके घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले। नाजरीन, मौजूदा दौर में काम की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में मुतादिद कंपनियों ने हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी पर भी तजर्बात करना शुरू किए हैं। सन 2018 में न्यूजीलैंड की ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी परपेचुअल गार्डियन ने अपने 240 मुलाजमीन को 2 माह के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करने की इजाजत दी। 2 माह बाद कंपनी के मुलाजमीन की कारकर्दगी बेहतर होने के साथ साथ स्टाफ में दबाव की कैफियत में 7% तक कमी देखने में आई। इलावा अजी मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी हफ्ते में 4 दिन काम करने के हवाले से एक तजर्बा कर चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अगस्त सन 2019 में जापान में मौजूद अपने दफातर में 2300 मुलाजमीन को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करने की इजाजत दी। इस तजर्बे के इख्तिताम पर सामने आने वाले नताइज से मालूम हुआ कि हफ्ते में 4 दिन काम करने से मुलाजमीन न सिर्फ खुश थे बल्कि इससे इनकी कारकर्दगी में 40% इजाफा देखा गया था। इसी तरह अब दुनिया में मुतादिद कंपनियां हफ्ते में 4 दिन काम करने के तस्वर को अपना रही हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।